जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ साइंस के, अगर वो क्वेश्चन आपको याद है या फिर नहीं याद है और याद कर लेते हैं तो मैं चैलेंज देता हूँ कि आप बोर्ड परीक्षा 2023 में एकदम गर्दा मचा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूछो मत। ये पूरा A to Z आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाएगा। एक बार वीडियो को देखो, पूरा 100% श्योर आपको याद हो जाएगा। बहुत प्रश्न आपको याद भी होगा, लेकिन ठीक है, तो देखोगे तो आपका रिवीजन भी तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करता है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस में किस दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, अवतल दर्पण। देखिए एक्चुअली में अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होती है। अगर पूछेगा किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आप बताना उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन का रहा है उसके तहत आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध आपको बताना है। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में एक सूत्र बताए थे, एक फार्मूला बताए थे, बोले थे कि आप लोग याद रखना a बराबर r/2। इस फार्मूला पर न्यूमेरिकल प्रश्न भी आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 2 नंबर में कभी कभी पूछ देते हैं इन दोनों में संबंध बताने के लिए। ठीक है, कौन क्या है, तो f क्या है, r क्या है, ये सब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो f जो होता है ना, वो मतलब कि जो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2। यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी दे दिया है, तो यही आपको संबंध बताना है, f बराबर r/2 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया है 25 सेंटीमीटर। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना। 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है। कभी कभी मीटर पर भी आप लोग टिक लगा देते हो, सोचते हो कि सेंटीमीटर है तो कंफ्यूज होकर टिक लगाते हो। भले ही आपको याद है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी गलती टिक लगा देते हो, लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग केवल लास्ट वाला देखिएगा, ये लास्ट वाला देखिएगा, लेकिन पढ़िएगा पूरा। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, यानी कि कम झुकता है? तो कम कौन झुकेगा? जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा वो कम झुकेगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा वो ज्यादा झुकेगा। तो ज्यादा झुकने के लिए थोड़ी ना बोल रहा है, वो बोल रहा है सबसे कम झुकता है कौन? तो लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो उसका विचलन जो होता है, वो उसका झुकाव जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो आंसर क्या मिल जाएगा? सी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है? वास्तविक और सीधा, ये तो होगा नहीं, वास्तविक और सीधा ये भी नहीं होगा, आभासी और उल्टा ये भी नहीं होगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको कई सारे वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, इसका कारण आप बता सकते हैं? चलिए हम आपको बता देते हैं, प्रकाश के प्रकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण। ये अगर क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे ना कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है बताइए, तो 2 नंबर में पूछेगा तो बस इतना ही आंसर में लिख दीजिएगा कि प्रकाश के प्रकिरण के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो भी आपका 2 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो थोड़ा और बड़ा लिखे तो आप ऐसे लिखना, चूंकि हम लोग को पता है कि नीला रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण इसका विचलन अधिक होगा, इसलिए प्रकाश के प्रकिरण, इसलिए नीला प्रकाश के प्रकिरण के कारण मतलब आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, बस इतना ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये साइंस से बाबू, इतिहास भूगोल नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? देखिए अवतल दर्पण से ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बड़ा बन सकता है। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या बड़ा बन सकता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उसका उपयोग करते हैं किस लेंस का? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर किसी मनुष्य में निकट दृष्टि दोष है तो समझ लेना
लेना, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग हुआ। उसमें किस लेंस का प्रयोग हुआ? तो अवतल लेंस का उपयोग होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाते हैं? कि किस लेंस को आप अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो ये अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अभिसारी, तो अभिसारी के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, अपसारी कह रहा है ना, तो अपसारी के लिए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस को ही हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, और अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? मेरे को पता है कि इसका आंसर आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी आप बता नहीं सकते हो, तो कम से कम कोशिश करना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। देखते हैं कितने से स्टूडेंट हैं तो 10 का आंसर बता पाते हैं। अगर 10 का आंसर बता दिए तो मैं समझूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मतलब कि आप लोगों के लिए मैं दिया था इसलिए कि देखते हैं कितने से बच्चे हैं तो मतलब कि अपने तैयारी में लगे हुए हैं। बाकी का तो लाइव क्लास शाम को आपको 6:30 बजे मिलबे करेगा, तो शाम को 6:30 बजे हमारे साथ इसी चैनल पर आ जाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, आपको मैं लाइव क्लास फ्री में दूंगा, बिल्कुल फ्री में, और पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है।